हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा राधे राधे। अभी हम जयशंकर प्रसाद आपको पढ़ा रहे थे, उसी पर हम आगे चलते हैं। तो आज तो हमने टेस्ट लिया था आप लोगों का, और उसको हमने गूगल क्लासरूम पर डाला था कि आप लोग टेस्ट वहीं सबमिट करिएगा। फिर भी आधे बच्चों ने तो सबमिट किया और आधे बच्चे छूट गए। अब आप बताइए, इतना बताने के बावजूद भी अगर आप नहीं सीखेंगे तो हम कैसे समझें कि आप में हम कैसे सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब इस टेस्ट का कोई मतलब तो रहा नहीं, क्योंकि आधे बच्चे जिन्होंने दिया है चलिए वो तो नंबर पाएंगे, और जिन्होंने नहीं दिया है बाद में वो कहेंगे कि मैम हमसे सबमिट नहीं हुआ, हमें आता नहीं, मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो बेटा ये समस्या के लिए हम क्या करें? अब इससे तो आपको ही मैनेज करना है, तो किसी तरह से मैनेज करिए, तभी गाड़ी पटरी पर चल पाएगी। क्योंकि अभी हम जिस समस्या से जूझ रहे हैं वो समस्या जो है कब तक चलेगी कहा नहीं जा सकता है। और सरकार का भी आदेश है कि हमें ऑनलाइन के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम को निरंतर आगे बढ़ाते रहना है। तो हम भी सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। अब उस कार्य में आपको पूरा सहयोग देना है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसका केंद्र बिंदु आप ही लोग हैं। तो अगर आपको ही इसका लाभ नहीं मिलेगा तो फिर हमारी मेहनत का या सरकार की मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि संभवतः इतना समय जा रहा है तो सत्र में समय कम होगा, और सत्र में समय कम होगा तो फिर इन चीज़ों को दोबारा रिपीट करना किसी भी विषय अध्यापक के लिए बड़ा ही कठिन कार्य होगा। तो हम तो यही कहेंगे कि आपके लिए इससे बढ़कर और क्या है कि आप घर पर बैठे हैं, पूरा समय आपको मिल रहा है, तो आप अपना ये पूरा समय अपनी पढ़ाई में लगा दीजिए। किसी भी प्रकार का तनाव नहीं, ना आने का, ना जाने का, ना घूमने का, सिर्फ खाइए, पढ़िए और सोइए, यही काम है आपके पास। तो बेटा आप लोग जो है अधिक से अधिक इंस्ट्रक्शन को पढ़ा समझा करिए और उसके अनुरूप कार्य किया करिए। तो चलिए उसी के आगे, लेकिन उसके पहले एक निवेदन कर लें आप लोगों से कि आप लोग जो है मेरे इस वीडियो लेक्चर को देखा ज़रूर किया करिए, लाइक भी ढेर सारा किया करिए और शेयर भी किया करिए, क्योंकि यही तो आधार है हमारे और आपके बीच जुड़े रहने का। क्योंकि अगर आप शेयर लाइक नहीं करेंगे तो हम क्या समझें, हम आपसे कैसे जुड़ेंगे, हम कैसे समझेंगे कि आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं या नहीं। तो मेरा यही निवेदन है कि आप लोग लेक्चर देखने के बाद ढेर सारा लाइक किया करिए और शेयर करिए, और कमेंट्स के द्वारा मेरी कमियों को बताने की कोशिश भी किया करिए। सॉरी। तो चलिए उसी के आगे हम फिर से चलते हैं जहाँ पर हमने छोड़ा था। ये जयशंकर प्रसाद जी हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया था, और ये मैं हूँ जिसके बारे में आप तो जानते ही हैं कि मैं कौन हूँ, कितनी एजुकेटेड हूँ, कितना एक्सपीरियंस है, ये सब आपके सामने है खुली किताब की तरह बेटा। तो मेरे बारे में भी आप अच्छी तरह से जान गए होंगे। चलिए उसी के आगे चलते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में श्रद्धा की वेशभूषा
का बड़ा ही सुंदर चित्रात्मक वर्णन जयशंकर प्रसाद जी ने किया हुआ है। नील परिधान, नील माने नीला, परिधान माने वस्त्र यानी नीले रंग का वस्त्र या नीले रंग की वेशभूषा। सुकुमार माने अत्यंत कोमल, मृदुल माने भी कोमल, मेघ वन का मतलब है बादलों का समूह। तो अब इसका अर्थ देखिए, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग। श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग का भेड़ की खाल धारण की हुई है, जिसके पहले बताया था कि गांधार देश में पाए जाने वाले उत्तम नस्ल के नीले रंग की भेड़ों की खाल से बने हुए उसने वस्त्र धारण किए हुए थे। तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग। श्रद्धा ने अपने शरीर पर नीले रंग का भेड़ की खाल से बना हुआ वस्त्र धारण किया हुआ था और खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, और उसकी वेशभूषा में से कहीं कहीं उसका अत्यंत कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहा था। तो नील परिधान बीच सुकुमार, श्रद्धा ने अपने शरीर पर नीले रंग की भेड़ों की खाल से बने हुए सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे और उसकी उस वेशभूषा में से कहीं कहीं उसका कोमल और सुकुमार अंग दिखाई पड़ रहा था। खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बिजली का फूल, मानो नीले बादलों के बीच में या नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग की आभा वाला सुंदर बिजली का फूल खिला हुआ हो। खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। प्रसाद जी कहते हैं कि उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग की आभा वाला सुंदर सा बिजली का फूल खिला हुआ हो। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घन श्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। व्योम माने आकाश, घनश्याम माने काले बादल, जो कि हम कई बार बता चुके हैं, और छविधाम माने अपार सौंदर्य से युक्त। छविधाम का अर्थ है अपार सौंदर्य से युक्त। तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम। श्रद्धा का वह कांतिमय और लालिमा से युक्त मुख काले रंग के बादलों से घिरा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संध्या के समय पश्चिम के आकाश में काले बादल घिर आए हों। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घन श्याम माने काले बादल। तो प्रसाद जी कहते हैं, श्रद्धा का वह कांतिमय और लालिमा से युक्त मुख, ओह वह मुख, मुख माने मुख, अब मुख उसका जो है लालिमा से युक्त था, कांति युक्त था। तो इसीलिए प्रसाद जी कहते हैं, श्रद्धा का वह कांतिमय और लालिमा से युक्त मुख काले रंग के बादलों के बीच घिरा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संध्या के समय पश्चिम के आकाश में काले बादल घिर आए हों। और
अरुण अरुण रविमंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। और लालिमा युक्त सूर्य उन काले बादलों को भेद कर आकाश में सुशोभित हो रहा है। और अरुण रविमंडल उनको भेद, अरुण माने सूर्य, रविमंडल, अरुण रविमंडल माने लालिमा से युक्त सूर्य उन काले बादलों को भेद कर आकाश में सुशोभित हो गया हो। यहाँ पर उन्होंने श्रद्धा के मुख को लालिमा से युक्त सूर्य मान लिया है और काले बादलों के बीच में वो मुख ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि मानो वो आकाश में काले बादलों के बीच में सुशोभित हो रहा है। तो फिर से देख लीजिए, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम। प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा का वह लालिमा से युक्त या कांति युक्त मुख काले रंग के बादलों से घिरा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानो संध्या के समय पश्चिम के आकाश में काले बादल घिर आए हों और अरुण रविमंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। और लालिमा से युक्त सूर्य उन काले बादलों को भेद कर आकाश में सुशोभित हो गया हो। यहाँ पर उत्प्रेक्षा और रूपक विरोधाभास अलंकार हैं और भाषा आपकी खड़ी बोली ही है, रस श्रृंगार है जो कि सौंदर्य का वर्णन किया गया है और छंद 16 मात्राओं का छंद है, गुण माधुर्य है। तो ये काव्यगत सौंदर्य था। चलिए उसी के आगे चलते हैं। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। अंश माने कंधा, अवलंबित माने लटके हुए, घन शावक, घन माने बादल, शावक माने छोटा बच्चा या छोटा, तो घन शावक का मतलब बादल का छोटा सा टुकड़ा। सुधा माने अमृत। तो अब देखिए, घिर रहे थे घुंघराले बाल, यहाँ पर भी श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन प्रसाद जी ने किया है। श्रद्धा के अंश माने कंधे पर, अवलंबित माने लटकती हुई। प्रसाद जी कहते हैं श्रद्धा के कंधे पर लटकती हुई घुंघराले काले बालों की लटें उसके मुख पर ऐसे झूल रही थी, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। जैसे कोई नन्हा सा बादल का टुकड़ा अमृत पीने के लिए, सुधा भरने, अमृत को पीने के लिए सागर के तल को छूने का प्रयास कर रहा हो, सुधा भरने को विधु के पास। विधु माने चंद्रमा, सॉरी, हाँ विधु माने चंद्रमा, हम सागर बोल गए, चंद्रमा होगा, चंद्रमा के पास। फिर से देख लीजिए, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। श्रद्धा के कंधे पर लटकती हुई घुंघराले काले बालों की लटें उसके मुख पर ऐसे झूल रही थी, मानो नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। मानो कोई नन्हे बादल का टुकड़ा अमृत पीने के लिए चंद्रमा के तल को छूने का प्रयास कर रहा हो और उस पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। अम्लान माने स्वच्छ,
स्निग्ध, अलसाई माने आलस्य, अभिराम माने सुंदर, किसलय माने कोपल, और उस पर वह मुस्कान। यहाँ पर प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा के मुख पर छाई मोहक मुस्कान और उस पर वह मुस्कान, उस पर अर्थात श्रद्धा के मुख पर। तो प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा के मुखड़े पर छाई हुई मोहक मुस्कान ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे रक्त किसलय पर ले विश्राम अरुण की एक किरण अम्लान। अरुण माने सूर्य, जैसे लाल रक्तिम नवीन कोपल पर सूर्य की एक अलसाई सी स्वच्छ किरण विश्राम कर रही हो। अरुण की एक किरण, अरुण माने सूर्य की एक किरण, अम्लान माने स्वच्छ या स्निग्ध, रक्त किसलय, किसलय माने कोपल जो हम पहले बता चुके हैं। तो रक्त किसलय माने लाल कोपल या लाल रक्त के समान कोपल। तो यहाँ पर प्रसाद जी कह रहे हैं कि और उस पर वह मुस्कान, श्रद्धा के मुख पर छाई हुई वह मोहक मुस्कान ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो रक्त किसलय पर ले विश्राम अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। श्रद्धा के मुख पर छाई हुई वह मोहक मुस्कान ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो लाल रक्तिम नवीन कोपलों पर सूर्य की एक अलसाई सी स्वच्छ किरण विश्राम कर रही हो। यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। भाषा वही है, अलंकार रूपक, रूप उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार है, और सारा जो हमने पहले वाले पद्यांशों में बताया। तो समझ में आ गया आपको? आ गया हो तो चलिए आगे चलते हैं। कहा मनु ने नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। चलिए बच्चों उसी के आगे पढ़ाते हैं। कहा मनु ने नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। कहा मनु ने, अब यहाँ तो आपको पता ही चल गया होगा कि अभी तक श्रद्धा के सौंदर्य की बात चल रही थी, अब यहाँ पर मनु श्रद्धा से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पर श्रद्धा और मनु का जो है वार्तालाप वो प्रारंभ हो गया है, और श्रद्धा मनु से उसका परिचय पूछती है। इस पर मनु उसे अपनी दयनीय स्थिति के बारे में बता रहे हैं। तो शुरुआत में था कि श्रद्धा आती है और मनु से उनका परिचय पूछती है। तो अब मनु जो है श्रद्धा से अपनी दुख, हताशा और दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए श्रद्धा से कहते हैं, कहा मनु ने नभ धरणी बीच, नभ माने आकाश, धरणी माने पृथ्वी, रहस्य माने पहेली, निरूपाय माने जिसका कोई उपाय ना हो। तो यहाँ पर मनु श्रद्धा से कहते हैं, मनु अपना परिचय श्रद्धा को देते हुए कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश के बीच में इस नीरव स्थान पर मेरा जो एकाकी जीवन है वो एक पहेली बन गया है, निरूपाय, और उसे सुलझाने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। कहा मनु ने,
मनु अपना परिचय श्रद्धा को देते हुए कहते हैं, नभधरणी बीच, कि इस पृथ्वी और आकाश के बीच में इस नीरव स्थान पर बना जीवन, मेरा जो एकाकी जीवन है वो एक पहेली बन गया है और इस पहेली को सुलझाने का मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। उल्का पिंड होता है या टूटा हुआ तारा होता है, और भ्रांत माने इधर उधर। उल्का माने टूटा हुआ तारा और भ्रांत माने इधर उधर भटकना। शून्य माने आकाश या निर्जन स्थान, दोनों अर्थ है। तो उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। फिर वो कहते हैं कि मैं इस निर्जन स्थान पर असहाय होकर अपनी वेदना से जलता हुआ उसी प्रकार इधर उधर भटक रहा हूँ, जिस प्रकार एक जलता हुआ तारा टूटकर बिना किसी आश्रय के आकाश में इधर उधर भटकता रहता है। तारा जब टूट जाता है तो फिर उस तारे का स्थान कुछ नहीं रहता है, फिर वो आकाश में शून्य में इधर उधर भटकता रहता है। तो उसी तरह से मनु भी कहते हैं कि इस पृथ्वी पर मेरा कोई स्थान नहीं है और मैं असहायों की भांति इधर उधर भटक रहा हूँ, क्योंकि वो प्रलय काल के बाद इस पृथ्वी पर अकेले ही बचे हुए थे। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। वो कहते हैं कि मैं इस निर्जन स्थान पर असहाय होकर अपनी वेदना से जलता हुआ उसी प्रकार इधर उधर भटक रहा हूँ, जिस प्रकार से एक टूटा हुआ तारा या जलता हुआ तारा टूटकर बिना किसी आश्रय के आकाश में इधर उधर भटकता रहता है। तो कहा मनु ने नभधरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय। मनु श्रद्धा को अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि इस पृथ्वी और आकाश के बीच इस नीरव स्थान पर मेरा एकाकी जीवन एक पहेली बन गया है और उस पहेली को सुलझाने का मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। मैं इस निर्जन स्थान पर असहाय होकर अपनी वेदना से जलता हुआ उसी प्रकार इधर उधर भटक रहा हूँ, जिस प्रकार एक जलता हुआ तारा टूटकर बिना किसी आश्रय के आकाश में इधर उधर भटकता रहता है। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। कौन हो तुम बसंत के दूत। विरस माने होता है नीरस, विरस नीरस, और घन तिमिर, घन तिमिर माने घना अंधकार, बयार माने मंद गति से चलने वाली वायु। तो अब अपना परिचय देने के बाद अब मनु श्रद्धा से प्रश्न कर रहे हैं, कौन हो तुम बसंत के दूत। अब यहाँ पर मनु श्रद्धा से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि हे सुकुमार अंगों वाली, अति सुकुमार, अति सुकुमार माने अत्यंत सुकोमल अंगों वाली। तो मनु श्रद्धा से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि हे सुकुमार अंगों वाली, कौन हो तुम कौन हो। बसंत के दूत, अचानक इस निर्जन स्थान पर आकर के तुमने मेरे इस अभाव और नीरस जीवन को उसी प्रकार आशा का संदेश दिया है, जिस प्रकार पतझड़ के समय कोयल अपने मीठे स्वर से बसंत के आगमन की सूचना देती है। बसंत के दूत अर्थात कोयल, यानी
कोयल जब बोलने लगे तो इसका मतलब है कि बसंत का आगमन हो रहा है। तो बसंत के दूत अर्थात कोयल अब बसंत के आगमन की सूचना देती है, इसीलिए उसे बसंत का दूत कहा जाता है। विरस माने नीरस। तो कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। यहाँ पर मनु श्रद्धा से प्रश्न करते हुए कहते हैं, अति सुकुमार, हे सुकुमार अंगों वाली तुम कौन हो। तुमने मेरे इस अभावग्रस्त निर्जन स्थान में आकर के मेरे निराश जीवन को उसी प्रकार, मेरे निराश जीवन में उसी प्रकार आशा का संचार कर दिया है, जिस प्रकार पतझड़ के समय कोयल अपने मीठे स्वर से बसंत के आगमन की सूचना देती है। घन तिमिर में चपला की रेख, चपला माने बिजली, मेरे इस अत्यंत निराश पूर्ण जीवन में तुम आशा की एक किरण जैसी दिखाई दे रही हो। घन तिमिर में चपला की रेख। मनु कहते हैं कि मेरे इस अत्यंत निराश पूर्ण जीवन में तुम आशा की किरण के समान दिखाई दे रही हो, और तपन में शीतल मंद बयार, और साथ ही यहाँ तपन का मतलब वेदना और व्यथा से भरा हुआ तप्त जीवन, जलता हुआ जीवन। तो वो कह रहे हैं कि साथ ही वेदना और व्यथा से भरे हुए मेरे इस जीवन में शीतल और मंद वायु की भांति नवीन चेतना उत्पन्न कर रही हो। अब देखिए कितना रहस्यवाद है, लिखा कुछ और है लेकिन उसके पीछे जो मुख्य अर्थ है वो छिपा हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो फिर से देख लीजिए, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। मनु ने अपना परिचय दे दिया और उसके बाद वो श्रद्धा से प्रश्न करते हुए कहते हैं, हे सुकुमार अंगों वाली तुम कौन हो। अचानक इस निर्जन स्थान पर आकर के तुमने मेरे इस अभावग्रस्त या निराश जीवन को उसी प्रकार आशा का संदेश दिया है, जिस प्रकार से पतझड़ के समय में कोयल अपने मीठे स्वर से बसंत के आगमन की सूचना देती है। घन तिमिर में चपला की रेख, और मेरे इस अत्यंत निराश पूर्ण जीवन में तुम आशा की किरण जैसी दिखाई दे रही हो, और तपन में शीतल मंद बयार, और इसके साथ ही वेदना और व्यथा से भरे हुए मेरे जलते जीवन में शीतल और मंद पवन की भांति नवीन चेतना उत्पन्न कर रही हो। यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य सब कुछ वही है, श्लेष उपमा रूपक अलंकार है और सब कुछ उसी तरह से है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन का जो मधुमय संदेश। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, आगंतुक माने आया हुआ, यानी कौन आया था वहां पर, श्रद्धा आई थी। मनु तो पहले ही से वहां पे थे, तो आगंतुक माने आने वाला व्यक्ति अर्थात श्रद्धा। तो जब मनु श्रद्धा से प्रश्न करते हैं तो अब मनु के पूछने पर लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, अभी थोड़ी देर पहले ही आने वाला व्यक्ति अर्थात जिसका नाम श्रद्धा था, ने अपने विषय में सब कुछ जानने के लिए
मिटाता उत्कंठा सविशेष। उत्कंठित, उत्कंठित माने व्याकुल मनु की जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपना परिचय देना प्रारंभ किया। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, लगा कहने यानी कहने लगी आगंतुक व्यक्ति अर्थात जो आने वाली थी। कौन थी? श्रद्धा। श्रद्धा आप कह रही है मिटाता उत्कंठा सविशेष। उत्कंठा माने जो मनु उसके बारे में जानने के लिए व्याकुल हो रहे थे, तो उनकी व्याकुलता को शांत करने के लिए वो अपने बारे में बता रही है। तो इसीलिए प्रसाद जी ने कहा लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष। अभी थोड़ी देर पहले ही आने वाला व्यक्ति जिसका नाम श्रद्धा था, उसने अपने विषय में सब कुछ जानने के लिए व्याकुल मनु की जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपना परिचय देना आरंभ किया। दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन का जो मधुमय संदेश। कोकिल माने कोयल, सुमन माने पुष्प। अब दे रहा हो कोकिल सानंद, उसकी मधुर वाणी मन को ऐसी लग रही थी मानो कोयल आनंद में भर करके फूलों को बसंत के आगमन की सूचना दे रही हो या संदेश दे रही हो। मधुमय संदेश, मधुमय बसंत के आगमन का संदेश दे रही हो। तो दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन का जो मधुमय संदेश। उसकी मधुर वाणी मनु को ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोयल आनंद में भरकर फूलों को बसंत के आगमन का संदेश सुना रही हो। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। इधर रही गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। सॉरी बेटा। अब यहाँ पर श्रद्धा अपना परिचय दे रही थी, वो बता रही है भरा था मन में नव उत्साह, कि मेरा युवा मन नवीन उत्साह से परिपूर्ण है। भरा था मन में नव उत्साह। श्रद्धा कहती है कि मेरा युवा मन नवीन उत्साह से परिपूरित है। सीख लूं ललित कला का ज्ञान, और जिससे मेरे मन में ललित कलाओं को सीखने की उत्कंठा जागी है। श्रद्धा कहती है कि मेरे मन में नवीन उत्साह भरा हुआ था कि मैं ललित कलाओं को सीख लूं। यहाँ ललित कला का तात्पर्य गायन, वादन और नृत्य से है। तो भरा था मन में नव उत्साह। श्रद्धा अपना परिचय देते हुए कहती है कि मेरा युवा मन नवीन उत्साह से भरा हुआ था और मेरे मन में ललित कलाओं का ज्ञान सीखने की उत्कंठा जागी हुई थी। इधर रही गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। और इसी ललित कला का ज्ञान सीखने के लिए मैं गंधर्वों के देश में निवास करती हूँ। इधर रह रही हूँ गंधर्वों के देश। गंधर्वों के देश में क्यों रह रही हूँ? इस ललित कला को सीखने के लिए, इस ललित कला के ज्ञान को सीखने के लिए मैं गंधर्वों के देश में निवास कर रही हूँ। और पिता की हूँ प्यारी संतान, और मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूँ। रूपक और उपमा अलंकार है और शेष सारी चीज़ें वही हैं। तो आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, इसके बारे में अपना कमेंट्स, शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा। थोड़ा सा मानते हैं छाया, हमने बताया ना छायावादी कवियों का जो रहस्यवाद है उसे समझने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगर एक बार आपने समझ लिया तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर करना ना भूलिए,
लाइक ज़रूर किया करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके साथ साथ मेरा टेलीग्राम चैनल पर है, उस पर भी मेरे वीडियो सारे अपलोड हैं। अब जब भी आप देखना चाहें आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, धन्यवाद।